तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? पर ये इन्हीं शास्त्रों में एक आ जाता कि अगर सती मर जाए उसी पे सती प्रथा कर देते थे, फिर ये नियम कहाँ से आ गया था? आप जैसे युवाओं को राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया था, ये तो सभी जानते हैं ना। चलो मैं जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जानिए क्या हुआ जब एक व्यक्ति भिड़ गया महाराज जी से लाइव में। जितने भी ये प्रवचन करने वाले हैं आप इनसे क्वेश्चन कीजिए। सनातन धर्म की एक बहुत ही बढ़िया खूबी है कि यहाँ पर क्वेश्चन करना जो है वो गलत नहीं समझा जाता है। सनातन धर्म में आस्तिक के लिए भी जगह है और नास्तिक के लिए भी जगह है। तो दोस्तों जल्दी से ये वीडियो देख लेते हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू अपने विचार जरूर बताऊंगा, तो इसलिए तो ये भी सुना है कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, जो कर्ण को तो मारा गया था, ये किया गया था। आप ये बोलो कि देखो कर्ण बेशक अच्छा योद्धा था लेकिन वो अधर्म के साथ था। अच्छा योद्धा तो भीष्म पितामह भी थे लेकिन वो भी अधर्म के साथ थे इसलिए मारे गए। तो जो भी अधर्म का साथ देगा वो गलत ही कहा जाएगा। जैसे बाहुबली फिल्म में जो कटप्पा था वो अपनी राजगद्दी का गुलाम था, वैसे ही जो भीष्म पितामह थे वो हस्तिनापुर जो कि राज्य था उनका, उसके गुलाम थे। उस गद्दी पे जो भी बैठता उसकी आज्ञा का पालन जो था वो भीष्म पितामह को करना पड़ा। कर्ण के साथ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। कर्ण अगर चाहता तो पांडवों का साथ दे सकता था और अधर्म को बिल्कुल नकार सकता था, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं करा। कर्ण ने अधर्म का साथ दिया, तो इसीलिए वो चाहे कितना भी बड़ा योद्धा था उसे उसका मारा जाना निश्चित था। तो यहाँ पर वो बात आ जाती है कि भाई मैं फल की चिंता क्यों करूँ। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि फल की इच्छा मत करो, यहाँ बोला गया फल की चिंता मत करो। अब चिंता और इच्छा में बहुत बड़ा फर्क है। मुझे लगता है इस जो भी ये पर्सन थे इनको कहीं ना कहीं ये डाउट मन में आ रहा है कि यार मैं फल की इच्छा ना करूँ। वहाँ पर इच्छा और चिंता दो चीज़ें होती हैं। जैसे आप जब कोई काम शुरू करते हो, आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, तो आपको पता है मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन आपको एंड रिजल्ट नहीं पता होता है। तो आपके मन में 100 तरह की चीज़ें आती हैं कि यार पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ बिजनेस में और बिजनेस को क्या पता आगे मुझे नुकसान ना हो जाए। तो वो जो चिंता आपके अंदर है उस चिंता को दूर करने के लिए कृष्ण ने कहा कि भैया तुम अपना काम करो। तुम अपने अगर सही दिशा में जा रहे हो, तुम्हें अगर बिजनेस करना है, तुम अपने अब जो सही स्टेप्स हैं बिजनेस करने के लिए वो लेते रहो। तुम एंड रिजल्ट की चिंता मत करो कि क्या पता मेरा पैसा डूब ना जाए, क्या पता बिजनेस चले ना चले, क्या पता मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं पास हूँ ना हूँ, या मेरी ग्रेजुएशन होगी कि नहीं होगी, मैं क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, अच्छा इतना सारा कुछ करूँगा क्या मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ को गाइड करने के लिए कृष्ण ने कहा है कि तुम उन सब चीज़ों को मत छोड़ो, तुम अपना पाथ चूज करो और उसके ऊपर चलते रहो। फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा देखो सभी करते हैं, जब भी कभी कोई काम करता है तो वो मजदूरी मेहनत, जब मजदूर अपना मजदूरी लेने के लिए करता है, उसे पता है ये मजदूरी करूंगा मुझे पता है मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे मजदूरी के, तो वो तो उसकी इच्छा करता है। लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए कि यार काम करूंगा पता नहीं भाई ये पैसा देगा नहीं देगा। भाई भगवान ने ऐसा नहीं करा, भगवान ने सबको बुद्धि दी है और उसमें भी जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको परीक्षा ली जाती है और जो बेस्ट बंदे हैं वो वहाँ से निकल के आते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोग जो नास्तिक लोग हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि भगवान जो है वो दुख क्यों देते हैं। और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि भगवान दुख नहीं देते, भगवान परीक्षा लेते हैं। जो बेस्ट रिसोर्स है वो तभी निकल के आएगा जब वो उस टेस्ट को पास करेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित होते रहते हैं इन चीज़ों के लेके कि ईश्वर का ध्यान करने से कुछ नहीं होता, ईश्वर तो मतलब सिर्फ एक सोच है, एक कल्पना है। तो मैं भी पहले यही सोचता था, मैं भी एक नास्तिक था, तो मैं भी यही सोचता था कि ईश्वर की भक्ति करने से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन देखो कष्ट तो जीवन में आते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो तो आपको मुसीबतें आती हैं। जो लोग भगवान की भक्ति में रहते हैं, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी लाइन में जा रहा हो, अगर वो भगवान की भक्ति करता है, मेडिटेशन करता है, भगवान की भक्ति है क्या मेडिटेशन है, भगवान के ऊपर ध्यान करना है, तो उससे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है और उस कष्ट को सहने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। तभी कहा जाता है ना कि अब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बोलते हैं मेडिटेशन करो, ध्यान लगो, फोकस करो। भगवान की भक्ति क्या होती है? फोकस होता है। चाहे आप मूर्ति के ऊपर फोकस कर रहे हो, चाहे बिना मूर्ति के फोकस कर रहे हो, कोई इससे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। भगवान की भक्ति एक आपकी मेडिटेशन है। आप इस चीज़ को समझो। आप ये मत सोचो कि यार मैं पत्थर की पूजा नहीं कर रहा, पूजा नहीं है वो मेडिटेशन है, वो ध्यान लगाना है।
आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। कहीं ना कहीं हमारा जो प्राचीन शास्त्र थे, प्राचीन विज्ञान था ये मेडिटेशन करने का। जो लोग ध्यान नहीं लगा सकते थे ऐसे बैठ के, तो उन्हें जो फोकस करने के लिए मूर्ति दी गई। मूर्तियों में जो लोग ध्यान नहीं लगा सकते थे उनको बोला ज्योति रूप में आप रखो और उसके ऊपर फोकस करो। जो लोग उसमें भी नहीं कर सकते थे, जो थोड़ा और थे, उनको बोला कि आप आंख बंद करो और अपने मन में वो चीज़ को फोकस करो, आप किसी भी चीज़ का ध्यान करो। जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो अक्सर ये बोला जाता है कि आपको श्वास के ऊपर ध्यान देना है, आपको विचारों को इधर उधर नहीं होने देना है। और ये आपने मेडिटेशन में ज़रूर सुनोगा, आप मेरी बात से ज़रूर एग्री कर रहे होंगे कि मेडिटेशन में ये चीज़ होती है कि आपको फोकस करना होता है। कुछ लोग अपना कान बंद कर लेते हैं और अंदर की जो सुनने की आवाज़ है, जो सुनने की आवाज़ है, उसको सुनते हैं, उसके ऊपर ध्यान फोकस करते हैं आधा घंटा। और जब आप ध्यान को वहाँ अपने जो फोकस करते हो, अपने आपके विचार जो हैं वो सारे स्टेबल कर लेते हो, और उसके बाद जब उठते हो तो आपको लगता है कि एक नई एनर्जी आ गई है। आपके मन में जो बहुत सारी विचार आ रहे थे, गलत विचार आ रहे थे, जिससे आप चिंताग्रस्त हो गए थे, वो आप सोचोगे कि यार अब मेरे में एक नई ऊर्जा आ गई, वो सारे विचार जो हैं वो जा चुके हैं और आई एम नाउ रिचार्ज्ड विद न्यू थाट्स। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझने के लिए आप अगर इसको उसमें पड़ जाओगे, यार ये तो पत्थरों में मूर्ति है, तो फिर आप उसको नहीं समझ पाओगे। और यही कारण ये है कि लोगों को अधूरा ज्ञान है, ये बात तो पक्की है। जितने भी क्वेश्चन आए उन सब में यही पता चलता है कि इन लोगों को अधूरा ज्ञान है। और एक और पॉइंट बहुत बढ़िया निकल के यहाँ पर आया है कि जो लोग इंसान में ईश्वर को ढूंढते हैं वही लोग पत्थर में भी ईश्वर को ढूंढ लेते हैं। जिन लोगों को इंसान की कदर नहीं है वो पत्थरों और मूर्तियों की भी क्या कदर करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब आप सब लोगों की कदर करोगे तब आप उस पत्थर की भी कदर करोगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे मनुष्य हो, आप सब लोगों को, सब जीवों को अपने समान मानते हो। तभी हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है और ह्यूमन सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से रखने की एक जो है वो टेक्निक है सनातन धर्म, जिसमें ये कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और अनिरुद्ध ने बिल्कुल सही बात करी इन आचार्य जी ने, अनिरुद्ध जी ने, कि जब आप मनुष्यों में भगवान को ढूंढोगे तभी आप पत्थर में भी भगवान के दर्शन कर पाओगे और फिर आप अपने फोकस रहोगे। और इन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही कि पहले आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, उसके बाद आपकी जो है वो भगवान की भक्ति आती है। जैसे कि एक इंसिडेंस भी आता है जहाँ पर जो गणपति हैं, जिनको आप गणेश बोलते हैं, उनकी कहानी आती है पुराणों में कि वो अपने माता पिता का एक चक्कर लगाते हैं और बोलते हैं मैंने अपने पूरे विश्व का चक्कर जो है वो लगा लिया है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं आपको सिर्फ सनातन धर्म में मिलती है, काफ़ी वैरायटी है। समझने की बात है, बस लोग उसे थोड़ा सा आस्तिकता नास्तिकता से अलग होके सोचते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको आपको साइंस से जोड़ना है। साइंस में जो नेचर है वही सनातन में भगवान है, ईश्वर है। नेचर ही भगवान है। हमारे जो सनातन में हम बोलते हैं ना ईश्वर, तो साइंटिस्ट बोलते हैं उसको नेचर या प्रकृति, तो वो अलग नहीं है। इसको आप इंग्लिश में मतलब साइंटिस्ट की भाषा में इसको एनर्जी भी बोल सकते हो, और हम अपने जो है वो सनातन की भाषा में उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर ही एनर्जी है, एनर्जी ही ईश्वर है। ओम इजकल टू MC², ई इजकल टू MC², वो एक ही बात है, वो दो बातें नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और सबसे जो हंसाने वाला था मेरे लिए वो ये था कि जो मूर्ति को बनाता है तो वो तो मूर्ति का क्रिएटर हो गया, तो मूर्ति तो उसका बच्चा है, फिर वो उस मूर्ति बनाने के बाद उसके पाँव क्यों छूता है। तो इसका भी उन्होंने अच्छे से जवाब दिया कि मूर्ति बनाने से कोई भगवान नहीं बन जाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जिनकी आप मूर्ति बना रहे हो, क्योंकि पूजा चरित्र की होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। जिस किसी ने भी मूर्ति बनाई, चाहे श्री राम की मूर्ति बनाई, लोग उसे घर पे लाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अपनी भावना उस मूर्ति के साथ जोड़ते हैं, फिर उसे एक जगह पर लगाया जाता है या प्रतिष्ठित किया जाता है। जब आप उसको इस एक जगह पर प्रतिष्ठित करोगे, रोज़ आप उठोगे, वो मूर्ति की तरफ आपका ध्यान जाएगा। कहीं ना कहीं आप जो मेडिटेशन का मैंने आपको बताया, वो मेडिटेशन के थ्रू आप उस मूर्ति से कनेक्ट होगे, आपके विचार इधर उधर नहीं भटकेंगे, आप एक फोकस्ड रहोगे। और जब भी आप घर से निकलोगे और आपके सामने आपने जिस भी अपने इष्ट देवता की मूर्ति लगाई, डजेंट मैटर कि वो कौन से इष्ट देवता हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उनको क्या नाम दे रखा है, लेकिन जो भी मूर्ति को आप देख रहे हो उसके चरित्र
को आप सामने रख रहे हो और उस चरित्र को सामने रख कर अपने दिन की शुरुआत आप कर रहे हो। आप चाहे कोई भी नौकरी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी धंधा कर रहे हो, आप उस मूर्ति की तरफ फोकस करते हो, वहाँ उठते हो और ये सोचते हो कि आज दिन में मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए मुझे अच्छा काम करना है। और वो फोकस्ड होकर जब आप काम पे निकलते हो तो आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। फोकस्ड होकर आप इधर उधर नहीं भटकते हो, गलत चीज़ों में नहीं पड़ते हो, नशे में, शराब में, इस चीज़ में आप नहीं पड़ते हो। और ये कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। अगर आप ये चीज़ें हटा देते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान भटक जाता है और वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते में पड़ सकता है। इसीलिए जो रास्ते बताए गए हैं इनके भी कुछ ना कुछ महत्व हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और जो एक पॉइंट बहुत मेरा फेवरेट था वो था कि अगर मिट्टी से घड़ा बनता है तो क्या आप ये थोड़ी बोलते हो कि ये जो है, ये घड़ा जो है वो ये मिट्टी है। आप यही बोलते हो ना कि ये घड़ा है, क्योंकि बना तो वो मिट्टी से है। तो कभी भी कोई ये नहीं कहता कि यार मेरे को ये मिट्टी देना। आप बोलते हो यार ये मिट्टी का बनी हुई है सुराही देना, मिट्टी का बना हुआ ये बर्तन देना, मिट्टी के बना हुआ ये घड़ा देना। तो है तो वो मिट्टी, लेकिन जब उसको शेप दे दी जाती है तो वो, जैसा कि मैंने कहा, वो चरित्र होता है। चित्र की कभी पूजा नहीं होती, मिट्टी और पत्थरों की पूजा नहीं होती। उन मिट्टी और पत्थरों के चरित्र बनाए जाते हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उनकी पूजा होती है। मुझे लगता है ये हर किसी को समझना चाहिए। समाज में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि हमारा देश गरीब था। हमारा देश गरीब नहीं था। आप इतिहास उठा के देख लो, 1835 से पहले यहाँ पर गुरुकुल चलाए जाते थे और 97% जो थी साक्षरता की दर थी। इंग्लैंड जो हमारे ऊपर उस वक्त राज करने के लिए आया था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 से 16% साक्षरता की दर थी। लेकिन हिंदुस्तान में जो थी 97% लोग साक्षर कहे जाते थे। गुरुकुलों में लोग पढ़ाए जाते थे और गुरुकुलों में जो लोग पढ़ते थे वही लोग जो पुल बनाते थे, सड़कें बनाते थे और मीनारें बनाते थे। किसी राजा को ज़रूरत नहीं पड़ती। जब किसी राजा को कोई ज़रूरत पड़ती थी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने की, तो उन गुरुकुलों में पढ़े हुए उन कारीगरों को, उन शिष्यों को बुलाया जाता था और वो अपनी जो उनका एक प्रैक्टिकल, जिसको आप कहते हो आजकल, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी, तो उनकी वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल करके बताते थे। और उनके बनाई हुई मीज़ारें, उनके बनाए हुए मंदिर, आज भी किला सा मंदिर की जो बनावट है उसको देखकर हर कोई अचंभित हो जाता है। तो ये ऐसे ही किसी गुरुकुलों के पढ़े हुए शिष्यों ने बनाई थी। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी हमारे देश में, तो हमारा देश कभी भी गरीब नहीं था। सोने की चिड़िया इसीलिए नहीं कहा जाता था। आप सुन सकते हो, देख सकते हो कि हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो ये कहना कि हमारा देश जो था वो गरीब था और साक्षरता नहीं थी, ये बिल्कुल ही गलत है। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो किताबों में चीज़ें लिखी हैं, अगर कोई चीज़ गलत लिखी है तो वो सच्चे नहीं हो जाती हैं, कि ये ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे विधर्मियों ने हमारे धर्मशास्त्रों को भी दूषित किया है, हमारी किताबों को भी दूषित किया था। अब किसी विधर्मी ने अगर कोई किताब में कोई चीज़ लिख दी और ये बोल दिया कि ये तुम्हारी देखो वेद है और इसमें ये चीज़ गलत है, तो आप इसको कैसे मान सकते हो? जब वो आपके तर्क, आपकी बुद्धि और इस पूरे जो नेचर के अगेंस्ट में कोई चीज़ है तो उसको आप कैसे मान सकते हो? सती प्रथा हमारे थी ही नहीं। इन्होंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया कि दशरथ जब जो स्वर्ग सिधार गए थे, मतलब तो उनकी बीवी जो थी, उनकी जो सुमित्रा थी, कौशल्या थी, तो उन्होंने जो है बिल्कुल भी प्राण नहीं त्यागे थे, मतलब वो सती नहीं हुई थी। और ये बिल्कुल ही गलत भ्रांतियाँ कही जाती हैं। दोस्तों काफ़ी पॉइंट यहाँ पर निकल के आते हैं। सनातन धर्म को समझना हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये वीडियो लेके आया था, काफ़ी इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। इसी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ज़रूर कर लीजिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।